नमस्कार साथियों, आज हम निकल पड़े हैं पूर्वी भारत के सूर्य तट की ओर, उस नदी के किनारे जहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें साथ उतरती है। यह चंद्रभागा नदी उड़ीसा के कोणार्क स्थित यह पवित्र जलधारा, जिसने सदियों से भक्तों, व्यापारियों और कलाकारों को समान रूप से आकर्षित किया। कहा जाता है जब सूर्यदेव के रथ में रेत का एक मैदान चूमा तो चंद्रदेव ने अपने अस्तित्व को नदी के रूप में विलीन कर दिया। तो चलिए चंद्रभागा के श्वेत रेत और नीले जल की दुनिया में प्रवेश कर इतिहास माधुर्य से वर्तमान संकल्प की कथा तक परत दर परत खोलते हैं। स्कंद पुराण और सूर्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की पुत्री चंद्रभागा अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। सूर्य के तेज से तमतमाए उसके शरीर को कोई सहन नहीं कर सकता था। देवताओं ने समन्वय हेतु सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वे अपनी पुत्री के लिए शीतल आवरण रचे। तब सूर्यदेव ने सागर से कहा, मैं अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपता हूँ। किंतु चंद्रभागा ने अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए स्वयं को कोणार्क की रेत में विलीन कर दिया और जलधारा के रूप में बन गई। आज भी कोणार्क के तट पर बहती यह बारहमासी नदी धार में जल स्रोतों का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस तट पर स्नान कर सूर्योदय संध्या तर्पण किया था। वही परंपरा आज भी चंद्रभागा स्नान के रूप में मकर संक्रांति पर जीवंत है, जब सूर्य की पहली किरण के साथ लाखों श्रद्धालु समुद्र और नदी के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। 13वीं सदी के गंग वंश के महाराज नरसिंहदेव प्रथम ने जब सूर्य मंदिर का निर्माण कराया तो उनके स्थापत्य अभियंताओं ने 5 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी को मंदिर के जल निकासी तंत्र में शामिल किया। मंदिर के मंच शिलालेखों में चंद्रभागा तीर्थ का उल्लेख पुरातन समुद्री मार्ग का संकेतक के रूप में मिलता है, जहां जहाज यहां से कलिंग और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात किया करते थे। चीनी यात्री त्वेंस और फारसी अल-बरूनी की यात्राओं ने इस नदी की चांदी सी चमक को वर्णन किया है। ओडिया मार्शल आर्ट पाइक के वार्षिक विद्याभ्यास इसी तट पर होते हैं। नदी रेत पर घोड़े और पैदल सैनिक अभ्यास करते हैं। 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी ने चंद्रभागा तट को चंद्रगोवा व मून रिवर नाम से मानचित्रित किया था। चंद्रभागा कभी महानदी डेल्टा की उपधारा थी, पर 19वीं सदी के बाद भू कटाव और रेत जमाव के मुख्य स्रोत कट गए। अब यह उत्तरी ओडिशा के भोगराई क्षेत्र में लघु झरनों से वर्षा आधारित प्रवाह पाती है। अधिकांश वर्ष यह सूखी रेत धारा है, केवल मानसून में जल प्रवाह दिखता है। तटीय कटाव, प्लास्टिक कचरा, अवैध बालू खनन। केंद्रीय जल आयोग ने 1919-20 में पुनर्जीवन के लिए आर्टिफिशियल रिचार्ज पिट और चेक डैम योजना प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र को ओलिव रिडले कछुओं का हैंगिंग जोन माना जाता है। ऋषिकुल्ला कछुआ कॉरिडोर प्रस्तावित है। मकर संक्रांति पर यहाँ चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है। 108 दीपदान किए जाते हैं। माटी मूर्तियाँ, ओड़िया, पिपली, अप्लिक वर्क, छाता, ताड़पत्र लेखन, लोक नृत्य का आयोजन होता है। ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट द्वारा अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण भी किया जाता है। दोस्तों, समय ने भले ही चंद्रभागा की जलधारा को पतली कर दिया हो, परंतु उसकी सांस्कृतिक धारा आज भी उतनी गहरी है। यह नदी हमें सिखाती है सूर्य और चंद्रमा का मिलन बिंदु, जो बचाएगा वो टिकेगा, जहां कला, मछली पालन और पर्यटन साथ साथ फले फूले। तो अगली बार जब आप पुरी या कोणार्क आए तो रथ तीर्थ के साथ चंद्रभागा के तट पर सूर्य उदय देखना मत भूलिए। हो सकता है रेतीली कणों में कोई देव कथा फिर से जीवित हो उठे। धन्यवाद।